हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शाहीन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सेल। सेल को हम बायोलॉजी में साइटोलॉजी कहते हैं, यानी कि सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है बायोलॉजी में। सबसे पहले सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका के सिद्धांत को स्लाइड और स्वान ने दिया था। दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका के सिद्धांत को दिया, जिनका नाम था स्लाइड और स्वान। यूनिवर्स में सबसे छोटी कोशिका को माइकोप्लाज्मा कहते हैं, और सबसे बड़ी यूनिवर्स में और सबसे बड़ी जो सेल होती है वो शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है। और ह्यूमन में अगर हम बात करें तो ह्यूमन में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो मेल की स्पर्म की होती है। और अगर सबसे बड़ी सेल की बात करें ह्यूमन में तो फीमेल के ओव्यूल की होती है। अगर हम बात करें कि जो ह्यूमंस में सबसे लंबी सेल होती है वो कौन सी होती है, अगर हम बात करें ह्यूमन में तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है यानी कि सेल होती है वो न्यूरॉन होती है, क्योंकि न्यूरॉन का जो है सेल डिवीज़न नहीं हो सकता, इसको विभाजित ये जो है अपना विभाजन नहीं कर सकती। अगर हम कहें कि ह्यूमन में सबसे तेज़ी से जो सेल डिवीज़न होता है तो वो कौन से ऑर्गन्स का होता है, तो हम अगर कहें तो लीवर में जो है सबसे तेज़ी से जो है सेल डिवीज़न होता है। आगे बढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। तो कोशिका झिल्ली जो सेल के ऊपर जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके ऊपर एक आवरण होता है, झिल्ली की तरह एक आवरण होता है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये जो है प्लांट के प्रोटेक्शन के काम में आती है। ये प्रोटीन की बनी होती है और जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो इसी के अंदर पाए जाते हैं। आगे चलेंगे हम, आगे बात करेंगे हम सेल वॉल की। तो प्लांट में एक एडिशनल लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। प्लांट की जो सबसे ऊपर की एक एडिशनल लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। सेल वॉल कई टाइप की हो सकती है। फंगल सेल वॉल भी हो सकती है जो काइटिन की बनी होती है। अब हम बात करेंगे काइटिन क्या है। तो काइटिन है एन एसेटाइल ग्लूटामिक और एन एसेटाइल म्यूमेरिक एसिड, जिसे NAG और NAM भी कहा जाता है। प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज ऐसे इनसोल्यूबल पॉलीमर होते हैं शुगर के, या अगर हम सेल्यूलोज की बात करें तो सेल्यूलोज इनसोल्यूबल पॉलीमर ऑफ शुगर होते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो अगर हम देखें तो जो लिविंग प्लांट होते हैं उन पर कितना भी पानी डालो वो नहीं सड़ते, क्योंकि प्लांट की जो बॉडी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज क्या होता है? इनसोल्यूबल पॉलीमर ऑफ शुगर। अगर हम बात करें तो प्लांट सेल की भी 3 लेयर होती हैं: मिडिल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शरी सेल वॉल। मिडिल लेमिला क्या होता है? मिडिल लेमिला कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बने होते हैं। मिडिल लेमिला क्या होते हैं? मिडिल लेमिला पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट और कैल्शियम से बने होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की लेयर होती हैं दोनों। जो प्लांट होता है उसकी जो ऊपर की झिल्ली होती है, लेयर होती है जिसे वॉल बोलते हैं, वो क्या जो मैग्नीशियम पैक्टेट होता है वो उसे हार्ड बनाता है। आगे पढ़ेंगे हम प्राइमरी सेल वॉल। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखेंगे स्ट्रक्चर में जो मिडिल लेमिला होता है वो सबसे ऊपर होता है, और प्राइमरी सेल वॉल मिड में होती है यानी कि बीच में होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे नीचे होती है। जो ये हम रेड जो ये पिंक हमें दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये मैग्नीशियम पैक्टिन है, या हम इन्हें पैक्टेट बोल सकते हैं। और ये जो ब्लू में है ये सेल्यूलोज और फाइब्रिल होते हैं।
अब हम मिडिल लेमिला की बात करेंगे। तो मिडिल लेमिला में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, यानी कि जो दो सेल के बीच की जो कड़ी होती है या जो दो सेल को जो बांध के रखा होता है वो क्या होता है? मिडिल लेमिला बांध कर रखता है। ये जो है सेल वॉल के यानी कि सबसे जो बाहरी आवरण होता है, सेल वॉल का सबसे बाहरी आवरण मिडिल लेमिला होता है। प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है? इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द मिडिल लेमिला। ये काय के बाद बनती है? ये मिडिल लेमिला के बाद जो लेयर होती है वो होती है। और ये क्या होती है? थिन फ्लेक्सिबल होती है। इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ एक्सपेंशन, ग्रोथ बढ़ाने के काम आती है। ये इसको जो है प्राइमरी सेल वॉल को जो है बैकबोन, ये द बैकबोन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय सेल्यूलोज फाइब्रिल्स। और ये काय के फाइब्रिल्स से बनी होती है? सेल्यूलोज के फाइब्रिल्स से बनी होती हैं।